राहुल गांधी को जेल में डालने की तैयारी हो रही है। एक साथ तीन बड़ी खबरें आ रही हैं। तीन बड़ी खबरें जी। राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे के बाद तीन बड़ी खबरें वो कौन सी है? पहली बड़ी खबर वो ये कि क्या राहुल गांधी को जेल में डालने की तैयारी हो रही है। ये बात कहां से आई और ये क्यों कहा जा रहा है? साथ ही खबर दूसरी बड़ी खबर ये कि ये राहुल गांधी के खुलासे के बाद एक साथ 300 सांसद चुनाव आयोग का घेराव करने की तैयारी में है। क्या है ये पूरी खबर, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही खबर नंबर 3, चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस आ गया है। नोटिस कहिए या फिर कुछ और। जी देखिए, आपकी स्क्रीन पर है ये नोटिस। चुनाव आयोग का नोटिस है जिसमें कहा गया है, जिसमें लिखा हुआ है, जानते हैं क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि राहुल गांधी से कहा गया है हमको हलफनामा दीजिए, लिखकर कहिए, शपथ लीजिए पेपर में कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लिखित में दो। क्योंकि अगर वो गलत निकला, सुनिएगा इसमें लिखा है, अगर वो गलत निकला तो आप पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई भी ऐसी होगी, वो मामला सीधे फिर हाई कोर्ट में ही चैलेंज हो सकता है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर विस्फोटक खुलासे के बाद चुनाव आयोग की स्थिति आप देख रहे हैं क्या हो गई है। ऐसी हो गई है कि बोले तो बोले क्या, करें तो करे क्या। क्योंकि अब बात सिर्फ हवाई दावों की नहीं थी। राहुल गांधी ने बकायदा सबूत के साथ बताया कि फर्स्ट टाइम वोटर के नाम पर कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, दावे के आधार पर। और राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि एक ही एड्रेस पर 40-40, 50-50, 80-80 लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि एक ही आदमी महाराष्ट्र में वोट डालता है और वही आदमी यूपी में भी वोट डालता है और वही आदमी कर्नाटक में भी वोट डालता है। यानी एक ही व्यक्ति 3-3 राज्यों में वोट डालता है। कैसे? राहुल गांधी ने यह भी बताया कि एक आदमी एक ही विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग बूथों में जाकर कई बार वोट कर रहा है। तमाम बड़े खुलासे हुए। वाकई में एटम बम था ये विस्फोटक। चुनाव आयोग पर यह विस्फोटक सबूतों के साथ एटम बम था। शायद चुनाव आयोग तिलमिलाया हुआ है। इस हलफनामे के मायने आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो सबूत रखे उसके बाद इस हलफनामे का मतलब क्या है? और बकायदा एक सवाल भी हुआ इसी हलफनामे को लेकर। राहुल गांधी ने अपनी बात को रखा, वो बयान भी आपको सुनना चाहिए, बहुत दिलचस्प बयान है, वो दिखाएंगे आपको क्यों वायरल हो रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई। बड़ी खबर यह कि 300 सांसद सड़क पर दिखाई दे सकते हैं। जी हां, विपक्ष के सभी सांसद एक साथ सड़कों पर होंगे और कहां कूच करेंगे? चुनाव आयोग। और खबर यह है कि बकायदा राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। किसी भी वक्त यह बैठक होगी और इसमें रणनीति यह तय होगी कि 11 तारीख को, संभवतः 11 तारीख को समूचा विपक्ष इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ कूच करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए देश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि 300 सांसद लामबंद होकर चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर होंगे, इंडिया गठबंधन के। मगर हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग राहुल गांधी को हलफनामा देने के लिए कह रहा है कि हलफनामा दो लिखित के तौर पर। मतलब आप ये जानते हैं जो हलफनामा है, इसमें साइन कीजिए, मतलब लिख के बताइए कि आप जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ये जो कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, ये हलफनामा जो आप देख रहे हैं, जिन्होंने साइन करने के लिए बोला राहुल गांधी को, वो दरअसल वहीं से आया है, कर्नाटक से। जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी उनसे बकायदा ये सवाल पूछ लिया गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी आ गया था। तो राहुल गांधी ने जवाब जो दिया वो सुनने लायक है। मतलब राहुल गांधी ने पलटकर चुनाव आयोग को क्या तगड़ा जवाब दिया। सुनिए क्या बोले राहुल गांधी। और फिर इसके बाद एक और बड़ी खबर इसी मामले को लेकर क्या आ रही है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। आई एम अ पॉलिटिशियन, ओके? What I say to the people is my word, right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information.
They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that you've done this across the country. अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि राहुल के खिलाफ एक और मुकदमा करने की तैयारी हो रही है, एक और मुकदमा। अब क्या राहुल गांधी फंस जाएंगे या फिर राहुल गांधी एक्सपोज कर देंगे? एक्सपोज तो कर दिया, चुनाव आयोग पर बोला, और बीजेपी खुलकर सामने आकर चुनाव आयोग को डिफेंड नहीं कर सकती। यह राजनीतिक मजबूरी है, लिहाजा राहुल गांधी के खिलाफ यह हलफनामा साइन करने की बात अब सामने आ रही है। वैसे इस देश के हर नागरिक का अधिकार है, आपका हमारा, कि वो चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र संस्था है, लेकिन जवाबदेही हमारे प्रति है। उन्हें बताना चाहिए कि वोटर लिस्ट में जो इस देश की प्रॉपर्टी है उसके साथ क्या कोई गड़बड़ हो रही है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं। इतने बड़े लेवल पर धांधली अगर हो रही है और वो एक राजनीतिक दल 6 महीने की मेहनत करके उसको पकड़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि किस स्तर पर धांधली चल रही होगी। मतलब ये कि कल्पना से परे बात है ये दोस्तों। यहां तो वाकई में राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा है, और वो भी सबूतों के साथ, मगर अब कानूनी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। मगर विपक्ष के अगर 300 सांसद घेरेंगे चुनाव आयोग को, और एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन की जो तगड़ी प्लानिंग चल रही है, उससे संकेत साफ है कि मामला अब बहुत आगे बढ़ेगा। 11 तारीख के लिए यह तैयारी हो रही है, और बीजेपी और चुनाव आयोग भी तैयारी कर रहा है दूसरी तरफ कि कैसे राहुल गांधी को रोका जाए। वैसे ये जो प्रूफ राहुल गांधी ने रखे हैं, ये वही डाटा है, गौर करिएगा, जो चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। वो 60 फीट का जत्था जो राहुल गांधी दिखा रहे थे, और यही प्रूफ राहुल गांधी ने सामने रख दी है। चुनाव आयोग हलफनामा साइन करने के लिए कह रहा है, मगर क्या उससे पहले चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए था? हर लिहाज से ज्ञानेश कुमार को सामने आकर क्या जवाब नहीं देना चाहिए था? क्या वो मोदी जी बन गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे? और राजीव कुमार, जी हां, राजीव कुमार को भी क्या सामने आकर नहीं जवाब देना चाहिए था? आप कहेंगे राजीव कुमार का क्या लेना देना? यहां तो आरोप राजीव कुमार पर ही तो हैं, क्योंकि ये चुनाव आयोग को लेकर जब ये पूरी स्क्रूटनी हुई थी, जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, ये तो तब हुआ था ना जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। और ये वोटर लिस्ट बनाने का काम किसका? चुनाव आयोग का। डुप्लीकेट वोटर ना हो, काम किसका? चुनाव आयोग का। फर्जी पते पर बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट ना हो, यह काम किसका? चुनाव आयोग का। कोई भी वोटर एक से ज्यादा जगह पर वोट ना डाले, यह किसकी जिम्मेदारी? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। यह सारी बातें बता कौन रहा है? गौर करिए, यह सारी बातें बता कौन रहा है? जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन विपक्ष का नेता राहुल गांधी बता रहे हैं। इन दस्तावेजों की जांच किसको करनी चाहिए? देश के सामने सबूत के साथ सच कौन ला रहा है? राहुल गांधी। यानी जो काम कायदे से चुनाव आयोग को करना चाहिए, वो राहुल गांधी कर रहे हैं, और चुनाव आयोग उल्टे उनसे शपथ पत्र की मांग कर रहा है ना दोस्तों? गजब, ये क्या चल रहा है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इस हलफनामे के मायने क्या है? क्या वाकई में एक और मुकदमे की तैयारी राहुल गांधी के खिलाफ हो रही है? पर्दे के पीछे की कहानी क्या लगती है आपको? कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें दोस्तों। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।